अगर आप मापोगो लायंस और मजिंगलानी लायंस के बारे में जानते हो तो आपको ये भी पता होगा कि इन शेरों का गठबंधन कितना भयानक था। देखा जाए तो इन शेरों का गठबंधन कम और शैतानों का दल ज्यादा लगता था। एक ऐसा दल जो जहाँ भी जाता सिर्फ मार काट ही करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस जंगल में ऐसे शैतानों का कब्जा हो वैसे जंगल में क्या कोई परिवार फल फूल सकता है। जो लोग मापोगो और मजिंगलानिस के बारे में जानते हैं उनका तो कहना होगा नहीं, और ये अनुमान सच भी है। जिस जंगल में ऐसे दरिंदे शेरों का राज हो जिन्होंने 100 से भी ज्यादा शेरों को एक साल में ही खत्म करके उन्हें खा लिया हो, ऐसे शेरों के राज में किसी दूसरे शेरों का फल फूल पाना नामुमकिन जैसा ही था। लेकिन इनके होते हुए भी इन्हीं के बीच एक ऐसा परिवार पल रहा था जिन्होंने अपने ढेरों बच्चे, वयस्क शेर और शेरनियां, यहाँ तक कि परिवार के मुखिया को भी गवा दिया। इसके बावजूद भी उन्होंने आज भी अपना अस्तित्व बनाए रखा है, जिसे आज दुनिया जानती है सलाला प्राइड के नाम से। इस प्राइड की शेरनी ने अपने इलाके और परिवार को बचाने के खातिर न केवल ढेरों लड़ाइयाँ लड़ी बल्कि कई बार खुद की जान भी दांव पर लगा दी, जिसका सबूत है इस शेरनी की कटी हुई पूंछ। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टेललेस शेरनी की पूंछ किसी और ने नहीं बल्कि उसने खुद ही काट काट कर अपने जिस्म से अलग कर दी थी। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस शेरनी ने खुद की ही पूंछ खुद से ही काट कर अपने जिस्म से अलग क्यों कर दी, और मापोगो और मजिंगलानी के होते हुए इस शेरनी के परिवार ने साबी सैंड में सरवाइव किया कैसे, जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक फैक्ट लिमिटेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। सलाला प्राइड की शुरुआत 1998 में हुई थी, जब दो मादा शेरनियों ने कैस्टलटन प्राइड से अलग होकर एक नया झुंड बनाया था। ऐसा भी कह सकते हो कि कैस्टलटन प्राइड से ही सलाला प्राइड जन्मा हो। ऐसा माना जाता है कि उस समय वे दोनों शेरनियां गर्भवती थी और वेस्ट स्ट्रीट मेल्स के साथ उनका मेल हुआ था, जिसके कुछ दिनों बाद उन दोनों शेरनियों ने सैंड रिवर के पास टायलर क्रॉसिंग के करीब एक सुरक्षित जगह पर 7 शावकों को जन्म दिया। बच्चों के आ जाने के बाद इस परिवार को 2 and 7 प्राइड के नाम से जाना जाने लगा। 2 वयस्क मादाएं और 7 छोटे छोटे शावक। धीरे धीरे ये छोटा सा प्राइड अपने मूल प्राइड से अलग होता गया और लोंडोलोजी के पश्चिमी इलाके में रहने लगा। इस बदलाव के कारण उनकी मुठभेड़ स्पार्टा प्राइड से हो गई, जिसमें उनके 3 शावक मारे गए। स्पार्टा प्राइड वही प्राइड था जो आने वाले दिनों में मापोगो बंधुओं को जन्म देने वाला था। ये प्राइड इतना खूंखार प्राइड था कि इनके हाथों अगर 7 बच्चे लग जाते तो ये 7 को खत्म कर डालते। पर 2 and 7 प्राइड की किस्मत अच्छी थी कि उनके 3 बच्चों ने ही जान गवा दी। 3 बच्चों के मारे जाने के बाद इसे प्राइड 2 and 4 के नाम से जाना जाने लगा। फिर एक समय ऐसा भी आया जब एक हाइना ने माओ की गैर मौजूदगी में एक और मादा शावक को खत्म कर दिया। अब बचे थे 3 बच्चे जो कि अपनी माओ के साथ शिकार पर जाने लायक हो चुके थे। कुछ दिनों बाद जब माए अपने 3 बच्चों के साथ भैंसे के शिकार पर निकली तब एक बहादुर नर बच्चा भैंसों के झुंड के काफी करीब तक चला गया, जिसके चलते वहां मची भगदड़ के दौरान एक भैंस का पैर उस बहादुर बच्चे की पीठ पर पड़ गया, जिससे उसके शरीर का पिछला हिस्सा पूरी तरह से अपाहिज हो गया। इसके बावजूद भी वो जैसे तैसे अपने पैर घसीटते हुए प्राइड का पीछा करता रहा। आमतौर पर शेरनियां अपाहिज बच्चों को न चाहते हुए भी मरने के लिए छोड़ देती है, लेकिन इन माओं ने ऐसा नहीं किया। ये माएं 1 महीने तक अपने बच्चे को हौसला देती रही और उसकी परवरिश करती रही, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। 1 महीने तक संघर्ष करने के बाद आखिरकार इस बच्चे ने दम तोड़ ही दिया, जिसके बाद आगे चलकर यही साहस और संघर्ष सलाला प्राइड की पहचान बन गया। अब परिवार में बच गए थे 2 माएं और 2 बच्चे। सबको यही लगने लगा कि इतनी सारी जानें गंवाने के बाद अब ये परिवार फल फूल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इनके सिर पर मंडरा रही मुसीबतों ने इनका पीछा करना छोड़ा ही नहीं था। कुछ दिनों बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो गया था और 2 शेरनियों में से एक शेरनी जब शिकार पर निकली थी, तब एक जेब्रा का शिकार करने के दौरान इस शेरनी
शेरनी पर जेब्रा की लात पड़ गई। जेब्रा की किक इतनी पावरफुल होती है कि अगर वो पूरी ताकत से किसी शेर पर पड़ जाए तो उसकी जान भी जा सकती है और यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जेब्रा को पकड़ने के दौरान ये शेरनी जेब्रा की जबरदस्त किक की चपेट में आ गई। लात शेरनी के सिर पर लगी थी, इसलिए वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकी। अब 2 और 7 प्राइड घटकर 1 और 2 ही रह गया था। अब यहाँ से फॉरेस्ट रेंजर्स और इस परिवार को ट्रैक करने वालों को लगा कि इस परिवार को कोई न कोई नाम मिलना चाहिए। ये परिवार अक्सर सलाला पैन नामक जलाशय के आसपास ही रहता था और सलाला एक शांगान भाषा का शब्द है जो बुश वेल्ड गार्डेनिया पेड़ के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इस परिवार को सलाला प्राइड नाम दे दिया। बची हुई अकेली मादा शेरनी और उसकी 2 संतानें, एक नर और एक मादा, अब लोंडोलोजी से थोड़ा उत्तर की ओर चली गई। पर बदकिस्मती से मौत का ये खेल यहाँ भी नहीं रुका। शिकारियों ने नर शावक को भी मार डाला, जिसके बाद प्राइड में अब सिर्फ माँ और बेटी ही बच गई थी। दिसंबर 2002 तक माँ बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी, जिसके कुछ दिनों बाद ट्री कैंप के पास हाइना के साथ हुए मुठभेड़ में माँ की भी मौत हो गई। अब 2 और 7 प्राइड यानी सलाला प्राइड में उन 7 बच्चों में से केवल एक ही रह गई थी। मरने से पहले माँ ने अपनी इस बेटी को न केवल जंगल में सरवाइव करने के लायक बना दिया था, बल्कि एक माहिर शिकारी भी बना दिया था। सलाला प्राइड की ये आखिरी वारिस रह गई थी। अगर ये भी मर गई तो समझो सलाला प्राइड का अस्तित्व जड़ से खत्म। पर प्रकृति ने ऐसा होने नहीं दिया। सलाला प्राइड की आखिरी बची शेरनी शिकार करने और हर मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार तो थी ही साथ वो मिलन के एज में भी आ चुकी थी, जिसके बाद उसने मार्थली मेल्स के साथ मेल किया और दिसंबर 2002 में जिम्पलापाला कोप्पी नाम के जगह पर 2 मादा शावकों को जन्म दिया। साल 2002 में इस विशालकाय जंगल में इन बहनों के अलावा किसी और ने भी जन्म लिया था और वे जन्म लेने वाले कोई और नहीं बल्कि मिस्टर टी और किनकी टेल थे। जंगल में ऐसे शैतान जिनकी शैतानी बचपन से ही नजर आने लगी थी, बिंदास जिंदगी जीने वाला, मौत की बिल्कुल भी परवाह न करने वाला और अपना हक मांगने के लिए अपने बाप के मुंह से निवाला छीनने वाला मिस्टर टी नन्हा सा तो था, लेकिन परिवार में ऐसे जी रहा था मानो राजा वही हो। इधर सलाला प्राइड की आखिरी बची शेरनी भी अपनी दोनों बेटियों को सही सलामत छोटे से बड़ा करने में कामयाब हो गई। अक्सर पहली बार माँ बनने पर शेरनियाँ अपने बच्चों को संभाल नहीं पाती, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सलाला प्राइड की आखिरी बची शेरनी ने अपने वंश को जड़ से खत्म होने से बचा लिया, यानी उसने अपनी दोनों बेटियों को न केवल छोटे से बड़ा किया बल्कि शिकार करने के वो तमाम गुण भी सिखा दिए जो आगे चलकर उन्हें खुद को जिंदा रखने के काम आएंगे। दोनों बहनें इतनी फुर्तीली और माहिर शिकारी बन चुकी थी कि ये अक्सर फॉरेस्ट रेंजर्स और उन्हें ट्रैक करने वालों के नजर में आती रहती थी, जिसके चलते इन बहनों को जाना जाने लगा सलाला सिस्टर्स के नाम से, जो कि अपने इस छोटे से प्राइड की संख्या बढ़ाने में बेहद अहम रही। साल 2005 में सलाला सिस्टर्स 3-3 साल की हो चुकी थी और सबसे अच्छी बात ये थी कि इन बहनों के 2 नए भाई और 2 नई बहनें भी आ चुकी थी, जो कि 6 महीनों के हो चुके थे। यानी सलाला सिस्टर्स की माँ ने 4 और बच्चों को जन्म दिया था, जिनकी संख्या बढ़कर 7 हो चुकी थी, जो कि एक साथ मिलकर न केवल शिकार पर निकलते हैं बल्कि एक जेब्रा का शिकार करने में भी कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद कुल मिलाकर 7 शेरों का ये झुंड पूरे दिन शिकार का आनंद लेते हैं। लेकिन उसी रात एक ऐसी घटना घटती है जिससे माँ शेरनी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है।